हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 8 अप्रैल 2022, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। अच्छा, सबसे पहले तो दोस्तों आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है और नवरात्रि के 7वें दिन को दुर्गा सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, वहीं कल 9 तारीख को दुर्गा अष्टमी रहेगी। शनिवार को रात 12 बजे के बाद तक अष्टमी तिथि रहेगी और इसीलिए दिन भर में आप कभी भी माँ दुर्गा की महापूजा कर सकते हैं। दुर्गाष्टमी पर माताएं बहनें व्रत रखती हैं। 9 अप्रैल को दोस्तों दुर्गाष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त भी आपको बता दूं 11:58 से 12:48 तक रहेगा। और फिर उसके अगले दिन 10 अप्रैल को रामनवमी रहेगी। श्री राम ने स्थापित किया था रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग और यही मंदिर शिव जी के साथ ही श्री राम पूजा के लिए भी खास है। चलिए अब बात करते हैं फटाफट से आज की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, 4 राज्यों में चुनावी जीत के बाद बीजेपी का नया प्लान। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी खुद होंगे पार्टी का चेहरा और चुनाव से पहले सीएम कैंडिडेट का नाम भी नहीं बताया जाएगा। इस तरह की स्ट्रेटेजी इस बार बीजेपी लगा रही है। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, यूक्रेन जंग से बड़ी भारतीय सेना की चिंता, रूसी हथियारों की सप्लाई थमने का डर और इसीलिए अब हमारे देश में ही हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य में पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। 24 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री जगन मोहन को इस्तीफा सौंपा। नई कैबिनेट का गठन 11 अप्रैल को। अच्छा दोस्तों, कल ही वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पर बोले पीएम मोदी, सरकार की सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं ने गरीबों और मध्यम वर्ग की बढ़ाई बचत। वहीं गुजरात दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, वहां राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। 9 अप्रैल को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी गुजरात का दौरा करेंगे। वहीं देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अमेरिका जाएंगे। दोनों देशों के बीच अगले सप्ताह होगी 2+2 की वार्ता। 11 और 12 अप्रैल को अमेरिका का दौरा करेंगे जयशंकर और राजनाथ सिंह। रूस के साथ कारोबार पर भी बातचीत होगी और इस दौरान ये भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी करेंगे, विदेश मंत्रालय का यह कहना है। अच्छा, भारत के लिए एक और अच्छी खबर है कि अब भारत में ही बनेंगे एसी के कंप्रेसर। इसके लिए जापानी कंपनी डाइकिन ने आंध्र प्रदेश राज्य के श्री सिटी में फैक्ट्री में एसी कंप्रेसर का काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की बड़ी पहल देखिए, अब बेटी पैदा होने पर देगी 25,000 रूपए। कन्या सुमंगला योजना भी 100 दिन के एक्शन प्लान में शामिल की है यूपी सरकार ने। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब बेटियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 25,000 रूपए की सहायता राशि देगी। अभी इस योजना में बेटियों के पैदा होने से लेकर उनकी पढ़ाई तक 6 अलग अलग चरणों में 15,000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाती रही है, लेकिन इसको बढ़ाकर अब सरकार 25,000 रूपए करने जा रही है। यूपी की योगी सरकार ने हाल ही में ये भी बड़ा फैसला लिया था, आपको पता होगा। यूपी में शहरों की साफ सफाई की व्यवस्था की निगरानी करेगा DCC। इसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। अगर आपको यूपी में किसी शहर में साफ सफाई से संबंधित कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर कंप्लेंट कर सकते हैं 1800-1800-101 पर। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बैंकिंग न्यूज आ रही है। HDFC बैंक के कस्टमर्स के लिए खुशखबरी है। सेविंग बैंक अकाउंट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। कल ही तो HDFC बैंक ने FD की रेटें भी बढ़ाई थी और आज सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाते की ब्याज दर में भी बढ़ोतरी की है। अब 50 लाख रुपए से अधिक जमा वाले सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर 3.50% होगी। अच्छा, वहीं देखिए सरकार की एक नई प्लानिंग, आधार कार्ड से जुड़ेंगे जाति व आय प्रमाण पत्र, ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन में मिलेगी मदद। दरअसल सरकार आधार कार्ड से जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट को जल्द ही लिंक करने जा रही है सरकार। इसके जरिए एक ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन भी हो जाता है। सरकार ने ऐसी योजना बनाई है जिसका जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट यानी कि आधिकारिक घोषणा हो सकती है। सरकार का कहना है कि इससे छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति मिलने में आसानी होगी। इस योजना का पहले ट्रायल कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, श्रीलंका में आर्थिक संकट पर अपडेट आ रहा है कि भारत ने दूसरी बार श्रीलंका को भेजा 76,000 टन पेट्रोल डीजल। इसके अलावा कुछ जरूरी दवाइयों की खेप भी सरकार ने भेजी है। देख सकते हैं आप कि श्रीलंका में बदहाली के खिलाफ सड़कों पर लोग बाग अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच श्रीलंका के लिए भारत सरकार भी पूरी मदद करने में लगातार जुटी हुई है, क्योंकि श्रीलंका देश में आर्थिक हालात काफी खराब चल रहे हैं। डूबती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज देने का ऐलान भी किया है। अच्छा, वहीं कोविन पोर्टल में भी सरकार ने एक बदलाव किया है। अब कोविड टीकाकरण की तारीख में सुधार हो सकेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है, यानी कि कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र में टीकाकरण की तिथि या अन्य गलतियों को सुधारने के लिए अनुरोध सबमिट करने की सुविधा भी मिलेगी जल्द ही कोविन पोर्टल और कोविन ऐप पर। वह देखिए, CBDT लाया कर विवाद समाधान योजना। 10 लाख तक बकाया टैक्स वालों को इसका मौका मिलेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने छोटे टैक्स पेयर से जुड़े टैक्स विवादों को निपटाने की दिशा में एक नई पहल शुरू की है। ई विवाद समाधान योजना 2022 को लॉन्च किया है। ऐसे टैक्स पेयर कुल आय 50 लाख रुपए है और उनका इनकम टैक्स विवाद 10 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं है, वे इस स्कीम का लाभ उठा सकेंगे और इसके तहत उनके टैक्स से संबंधित जो भी मामले हैं
कोर्ट में नहीं जाएंगे बल्कि इसके जरिए ही डायरेक्टली निपट पाएंगे, है ना। अच्छा वहीं देखिए वाहन प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार एक नया नियम लेकर आई है, आपको भी जरूर जान लेना चाहिए। दरअसल वाहन के फिटनेस को लेकर, पोल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर सरकार ने 2 नए नियम बनाए हैं। इस नियम के तहत 8 साल पुराने वाहनों को 2 साल का फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इसके अलावा 8 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को सिर्फ 1 ही साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इसमें भी पुराने वाहनों के फिटनेस के लिए अब आपको दलालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि वाहनों की फिटनेस ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन से कराना अनिवार्य कर दिया सरकार ने। सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से इस तरह का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। एक तो अब आपको मतलब फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना है तो ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर जो है वहीं से बनवाना पड़ेगा, अन्य कहीं से बनाओगे तो वो मान्य नहीं होगा। इसके अलावा वाहन स्वामी जो है वो अपने राज्य जहां की गाड़ी है वहीं पर फिटनेस करा पाएंगे। और ये नया नियम अगले साल 2023 से लागू हो जाएगा। भारी वाहनों के लिए 2024 से लागू होगा, कारों वगैरह के लिए भी जून 2024 से ये नियम लागू होगा। ओके, अच्छा वाहनों की बात हो रही है तो आपको एक और अपडेट बता दूं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही है कि मारुति की इस गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट देखा गया और तकरीबन 20,000 से भी ज्यादा कारों को ग्राहकों से वापस लिया है कंपनी ने। दरअसल मारुति की जो इको वैन आती है ना, उस गाड़ी में कुछ दिक्कत देखी गई। कंपनी का कहना है कि इको वैन में व्हील रिम के गलत साइज को ठीक करने के लिए लगभग 20,000 गाड़ियों को वापस बुलाने का आदेश जारी किया। अगर आपके भी मारुति की इको वैन कार है और अगर आपको लगता है कि कुछ चलने में दिक्कत है या कोई माइलेज वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने नजदीकी मारुति शोरूम जाकर के फ्री में इस प्रॉब्लम को ठीक करवा सकते हैं, ठीक है ना, अगर कंपनी के इस टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आपको दिक्कत आ रही है तो। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। अब मंत्री और विधायकों को खुद भरना होगा इनकम टैक्स। दरअसल इतने दिन मंत्री और विधायकों के वेतन पर सरकार आयकर भरती थी, लेकिन अब उनको खुद इनकम टैक्स भरना पड़ेगा एक आम नागरिक की तरह। हिमाचल प्रदेश सरकार की कल कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। वहीं देखिए तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन में सरकारी स्कूलों को मिलेगा आरक्षण। 7.5% कोटे पर हाईकोर्ट ने लगाई मुहर। दरअसल तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में एडमिशन के लिए सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को यह आरक्षण दिया गया है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील दी गई थी कि राज्य में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 31% सीटें ही बची हैं, क्योंकि 69% कोटा पहले से है। अगर ये 7.5% का ये कोटा अलग से दिया गया तो सामान्य सीटें और भी घट जाएगी, लेकिन हाईकोर्ट ने सभी दलीलों को खारिज कर दिया और फाइनली ये नियम लागू रहेगा। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बिहार के स्कूली छात्रों के खाते में गर्मी की छुट्टियों से पहले पहुंच जाएंगे 489 करोड़ रुपए। आप भी अपना बैंक अकाउंट जरूर अपडेट कर लें। दरअसल बिहार सरकार जो है स्कूली छात्र छात्राओं के खातों में पुस्तक खरीदने के लिए पैसे डालने जा रही है। सरकार के इस प्रयास से राज्य के तकरीबन 1.25 करोड़ छात्र छात्राओं को बैंक खातों में डायरेक्ट पैसे दिए जाएंगे। अलग अलग क्लास के हिसाब से अलग अलग रकम देगी सरकार। हर छात्र को लगभग 400 रुपए दिए जाएंगे, पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को। इन पैसों का दुरुपयोग ना हो इसलिए शिक्षा विभाग सीधे छात्रों के खातों में ये पैसा भेजेगा, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ कि डरावने सीरियल्स देखने का साइड इफेक्ट बहुत गंभीर हो रहा है। ब्रिटेन में बढ़ रहे मानसिक रोगी, लोगों को भूतों का डर भी बढ़ रहा है। कोरोना के बाद ये समस्या ज्यादा देखी गई। दरअसल कोरोना खत्म होने के बाद अब दुनिया में मानसिक रोगी बढ़ रहे हैं। ये लोग ऐसे हैं जिन्हें इन दिनों भूतों का डर सता रहा है। ये चौंकाने वाले मामले ब्रिटेन से सामने आ रहे हैं। हाल ही में उन लोगों पर स्टडी की गई और उसमें ये बात सामने आई कि ये लोग कोरोना से ठीक होने के बाद अब अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोरोना का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इंसान के माइंड पर, दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ रहा है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ब्रिटेन में साइंटिफिक रूप से भूतों की पहचान करने वाले गोस्ट हंटर की डिमांड भी अचानक से बढ़ गई है और कोविड के बाद ये शुरू हुई समस्या अब दुनिया भर के लेवल पर बढ़ती जा रही है। इस पर लंदन की गोल्ड स्मिथ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का ये भी कहना है कि कोरोना के समय लोग बाग खाली थे तो क्या कि टीवी, सोशल मीडिया पर इस तरह के थ्रिलर और डरावने सीरियल भी देखते हैं, इसका भी मानसिक असर पड़ता है। तो ये चीजें ज्यादा ना देखें, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, फिल्म डेस्टिनेशन बनेगा राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी है और अब राजस्थान में भी फिल्म निर्माताओं को शूटिंग वगैरह करने में सिस्टमेटिकली मैनेजमेंट मिल पाएगा, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, बिहार एमएलसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए को 13 सीटें मिली, आरजेडी को 6 सीट। मंत्री नीरज सिंह बबलू की पत्नी हारी। बेगूसराय में उलटफेर कर जीती कांग्रेस, 4 निर्दलीय भी जीते। साथ ही पेट्रोल डीजल की महंगाई से आम आदमी को बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार इस तरह का एक बड़ा प्लान बना रही है। आपको पता होगा विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल की रेटें काफी बढ़ी और चुनाव नतीजों के बाद अब तक लगभग 10 रुपए बढ़ चुके हैं, राइट। लेकिन अब सरकार इस तरह की प्लानिंग बना रही है कि कुछ दिनों तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक महंगे तेल की कीमतों से आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार देश की प्रमुख ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो हैं उनको इस तरह के निर्देश देने जा रही है कि अगले कुछ दिनों तक पेट्रोल डीजल की रेटें ये कंपनियां नहीं बढ़ा पाएगी। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कोई गिरावट नहीं होती है और ये अगर बढ़ती भी रहती है तो भी सरकार पेट्रोल डीजल की खरीद पर वसूले जाने वाले एक्साइज ड्यूटी में कटौती करेगी
करेगी ताकि लोगों को महंगे ईंधन से राहत दी जा सके। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार आखिर एक्साइज ड्यूटी टैक्स वगैरह में कटौती करती कब है, ताकि आम आदमी को पेट्रोल डीजल सस्ता मिल सके, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, राइट। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, यूक्रेन से जो हमारे भारत लौटे ना छात्र वो अब भारत में ही मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे। इसके लिए सरकार ने ई लर्निंग कंटेंट भी लॉन्च कर दिया। महाराष्ट्र राज्य से इसकी शुरुआत की गई है। जी हाँ, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री अजित देशमुख का कहना है दोस्तों की सरकार ने डिजिटल कंटेंट यानी कि डिजिटल सामग्री लॉन्च की है, जिसके जरिए बच्चे जो है मेडिकल की पढ़ाई, जो बची हुई पढ़ाई है उनकी, वो यहीं पर मतलब भारत से ही पढ़ाई कंप्लीट कर पाएंगे। इसके लिए सरकार ने अब MUHS की आधिकारिक वेबसाइट पर इसका लिंक भी लाइव कर दिया, जहां इच्छुक छात्र पंजीकरण करवा सकते हैं। आपको बता दूं ये ई लर्निंग कोर्स 3 महीने का होगा। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। अब उनकी एग्जाम फीस नहीं लगेगी। मतलब अब जो भी छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए किसी भी तरह की परीक्षा की फीस नहीं ली जाएगी। ये वाकई में छत्तीसगढ़ सरकार का अच्छा फैसला है। अच्छा, साथ ही देखिए राजधानी दिल्ली में ई साइकिल के पहले 10,000 खरीदारों को मिलेगी 5,500 रुपए की सब्सिडी। दरअसल दिल्ली सरकार ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए। 15,000 रुपए तक की सब्सिडी का फायदा मिलेगा कार्गो ई साइकिल खरीदने वालों को। इसके अलावा 2,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ये पहल शुरू की है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। रमजान के दौरान रोजा रखने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। 1 घंटा पहले अब उनको छुट्टी दी जाएगी। आंध्र प्रदेश सरकार का यह फैसला है। राज्य में मतलब जो मुस्लिम भाई लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, अगर वो रोजा रखे हुए हैं तो उनको अब सरकारी कार्यालय में 1 घंटा पहले छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा वहीं देखिए पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में सियासी घमासान मच रहा है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि न अविश्वास प्रस्ताव खारिज होगा और न ही संसद भंग होगी। 9 अप्रैल को अब पाकिस्तान में वोटिंग कराई जाएगी और इस वोटिंग में अगर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान हार जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विपक्ष तुरंत अपना PM घोषित करें। देखते हैं 9 अप्रैल को पाकिस्तान के नतीजे क्या आते हैं। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट, क्रिप्टो करेंसी पर अपडेट आ रहा है दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट में आज भी भारी गिरावट देखी गई। बिटकॉइन 1,32,000 तक टूटा और इथेरियम भी 8,000 रुपए से ज्यादा फिसला। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, RRR मूवी का अब सिक्वल भी बनाया जाएगा। इसके डायरेक्टर SS राजामौली बोले कि मेरे 2 भाइयों रामचरण और जूनियर NTR के साथ और ज्यादा समय बिताने के लिए इसका सीक्वल बनाऊंगा। यानी कि बहुत जल्द आपको RRR का दूसरा पार्ट भी देखने को मिलेगा। अच्छा, झारखंड सरकार की नई पहल देखिए। राज्य में 1ली से 12वीं तक के बच्चों का बनेगा जाति प्रमाण पत्र और इसके लिए सरकार स्कूलों में अभियान भी शुरू करेगी। 2 से 20 मई तक स्कूलों में अभियान चलाए जाएंगे राज्य में। इस दरमियान आप भी जाति प्रमाण पत्र वगैरह बना पाएंगे निःशुल्क, है ना। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए संपूर्ण भारत का आज 8 अप्रैल 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हल्के मध्यम बारिश की भी संभावना है। केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगले 3-4 दिन तक राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और लू की स्थितियां जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश, विदर्भ, बिहार, जम्मू के कुछ क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ में भी हीट वेव यानी कि गर्म हवाओं की स्थितियां जारी रहेगी। अच्छा, मौसम के बाद सराफा बाजार का अपडेट देखिए आप। अच्छी खबर है, सोना और चांदी में गिरावट देखी गई है। हालांकि सोने में ज्यादा गिरावट नहीं हुई, मात्र 10 रुपए सस्ता हुआ है और अभी सोने का रेट 51,586 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं अभी चांदी का रेट 67,990 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा है। अच्छा, कोरोना पर एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की दिल्ली में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के एक्टिव मरीज और देश के विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 10 से 15 दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो है मतलब कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने की ओर है और भारत में कोरोना के मामले आना भी काफी कम हो गए। इसलिए जो अगले 10-15 दिन रहेंगे ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए रहेंगे क्योंकि कोरोना की चौथी लहर कहीं आ ना जाए। ये डिपेंड करेगा कि आप और हम लापरवाही कितनी कर दें। इसलिए मास्क जरूर लगाएं, भले ही भारत में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देखिए आप 1033 लोग नए संक्रमित पाए गए, जबकि 43 लोगों की मौत हुई। अभी एक्टिव संख्या जो भारत में एक्टिव मामले चल रहे हैं ना, वो 11,639 चल रहे हैं। ओके, कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप फटाफट से। NTA ने जारी किया नोटिफिकेशन, नीट UG 17 जुलाई 2022 को होगी। परीक्षा का समय 20 मिनट बढ़ाया गया। JEE मेंस का शेड्यूल भी बदला गया है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। कुल मिलाकर के JEE मेंस 2022 के लिए नई तारीखें जारी हो चुकी हैं। अब जून और जुलाई में JEE मेंस की परीक्षा होगी। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2019 के प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम का रिजल्ट रद्द कर दिया। अब वापस पुराने नियमों के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। साथ ही राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 पर अपडेट आ रहा कि कैंडिडेट्स आज से कर सकेंगे संशोधन। नाम, फोटो, विषय और पद प्राथमिकता में नहीं होगा संशोधन। राजस्थान में रीट लेवल 1 एग्जाम को लेकर भी छात्रों ने विरोध करना शुरू कर दिया और छात्रों का कहना है कि 5
50 दिन में अगर फाइनल कट ऑफ जारी नहीं होती है तो वे आंदोलन करेंगे। 15,500 पदों पर भर्ती होनी है। वह देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 2187 पदों पर नई वैकेंसी निकाली है। सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा है कि तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 14 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। सचिवालय सहायक के भी 1360 पद हैं। वह दोस्तों नीट एग्जाम पर एक अपडेट ये भी आ रहा है कि अब जल्द ही विदेश में भी होगी नीट की परीक्षा। सरकार जल्द ही 14 नए शहरों की लिस्ट जारी करेगी जहां पर विदेश में भी नीट एग्जाम हो पाएगा। अच्छा वही देखिए दोस्तों वैज्ञानिकों की एक चेतावनी निकल कर आ रही है कि स्मार्टफोन से पढ़ाई की आदत भारी पड़ सकती है, क्योंकि वैज्ञानिकों के रिसर्च में इस तरह का दावा किया गया कि मोबाइल फोन से लगातार पढ़ने से आपके शब्दों को समझने की क्षमता में कमी आती है और इसीलिए बच्चों को समय समय पर बुक्स भी पढ़नी चाहिए। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब स्कूलों में बनाए जाएंगे युवा टूरिज्म क्लब। देश के पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूक किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों को ये निर्देश दिए हैं कि स्कूल स्तर पर युवा टूरिज्म क्लब बनाए जाए और टूरिज्म से जुड़ी गतिविधियां करवाई जाए, ताकि मतलब बच्चों को भी पर्यटन टूरिज्म वगैरह का नॉलेज मिल सके। ऐसी एक पहल सरकार ये भी करने जा रही है कि स्कूलों में अब साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। मतलब ये भी सिलेबस होगा, एक किताब होगी। तेजी से डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है और इसी के साथ साथ साइबर क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम से अवगत कराया जाएगा कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। इसकी शुरुआत देखिए आप मध्य प्रदेश में ग्वालियर कॉलेज से छात्रों को साइबर सिक्योरिटी पढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। यूजी के साथ साइबर सिक्योरिटी का सेपरेट कोर्स भी कर पाएंगे। तो इस तरह की नई पहल भी देश में शुरू की जा रही है। अच्छा वही देखिए दोस्तों, उबर कंपनी अब आपको ऐप में कुछ नए फीचर देगी। उबर के जरिए आप ट्रेन, बस और फ्लाइट की टिकट भी बुक कर पाएंगे। उबर जो कि ओला जैसे ही कैब बुकिंग सर्विस है, इस पर अब आपको ये नई सुविधाएं भी मिलेगी, है ना। और साथ ही देखिए अगला अपडेट, इंस्टाग्राम रील्स पर अब आपको पहले जितना पैसा नहीं मिलेगा। कंपनी अपनी पॉलिसी में बदलाव करने जा रही है। इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स के भुगतान में 70% तक की कटौती की जाएगी। वह देखिए राजधानी दिल्ली में डीडीए हाउसिंग योजना में फ्लैट्स पाने वालों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। ऑनलाइन ड्रा के लिए तारीख की घोषणा हो चुकी है। प्रशासन का कहना है कि इस ड्रा को अप्रैल महीने के मध्य तक निकाल दिया जाएगा, जिससे उन लोगों को अपने घर का सपना साकार करने का मौका मिलेगा जो लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से ये अपडेट है। वह देखिए राजस्थान में मकान बनाना अब महंगा होगा। पुरानों से भी वसूली की जाएगी। 13 साल पहले से लिया जाएगा लेबर सेस। बिजली बिल से भी की जाएगी पहचान। 10 लाख रुपए से ऊपर के कंस्ट्रक्शन पर आपको बता दूं शुल्क देना पड़ता है और राजस्थान में अब सरकार पुराने बने हुए मकानों से भी ये शुल्क वसूलेगी और जो नए बनाएंगे उनको भी अब ये शुल्क जमा कराना पड़ेगा। ऐसे दोस्तों ये निर्माण सेस की तरह होगा। कुल लागत का 1% लेबर सेस भी लिया जाएगा। इस राशि को सरकार श्रमिकों के लिए चलाई जा रही स्कीम में देगी। ये कहना है गवर्नमेंट का। जिन लोगों ने 2009 के बाद कोई मकान या कोई कंस्ट्रक्शन कराया है उनसे ये टैक्स वसूला जाएगा। इसके लिए लेबर डिपार्टमेंट ने राज्य की सभी बिजली कंपनियों को एक लेटर भी लिख दिया है और जल्द ही आपको भी नोटिस आ सकता है। अगर आपने भी हाल ही में अपना मकान वगैरह बनवाया है तो सरकार की तरफ से ये शुल्क आपको भी जमा कराना पड़ेगा, है ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, यूक्रेन पर हमले का 43वां दिन। यूएनएचआरसी से रूस को बाहर निकाल दिया गया क्योंकि इसके पक्ष में कम वोट पड़े, जबकि रूस के खिलाफ 93 वोट पड़े। हालांकि भारत वोटिंग से दूर रहा क्योंकि भारत जो है रूस के मसले में धर्म संकट में आ रहा है, इसीलिए भारत ने वोटिंग की ही नहीं। अच्छा व्हाट्सएप पर आपको कुछ नए अपडेट मिलेंगे। एक तो जल्द ही व्हाट्सएप में आप मोबाइल में बिना सेव किए नंबरों पर भी व्हाट्सएप मैसेज भेज पाएंगे। जल्द ही इस तरह का फीचर मिलेगा और इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी अब आप 2 GB तक की फाइल्स को शेयर कर पाएंगे। कंपनी इस तरह का अमेजिंग फीचर भी लेकर आ रही है। वह देखिए दोस्तों, यूपी सरकार की सख्त कार्रवाई। हाल ही में एक सपा के विधायक ने यूपी सरकार को चुनौती देते हुए कहा था कि हमारी बंदूक से धुआं नहीं बल्कि गोली निकलेगी। तो उस विधायक सहजील के पेट्रोल पंप पर योगी का बुलडोजर चला, क्योंकि उस पेट्रोल पंप के लिए न तो एनओसी थी न ही नक्शा पास था। तो आखिरकार विधायक होने के बावजूद भी सरकार का बुलडोजर चल ही गया पेट्रोल पंप पर। वह देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर आ रही है। 15 अप्रैल से स्कूल जाना अनिवार्य नहीं होगा। लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से नया आदेश जारी किया गया। हालांकि इसमें शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी, लेकिन 15 अप्रैल से स्कूली स्टूडेंट्स को कक्षा में उपस्थित रहना जरूरी नहीं होगा। पेरेंट्स चाहे तो अपने बच्चों को स्टडी के लिए स्कूल भेज सकते हैं, अदरवाइज जाना कंपलसरी नहीं होगा। वही खबर आ रही दोस्तों की जल्द ही सरकार खुद इस तरह का पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जहां पर ई दुकान पर आप अपना खुद का सामान बेच पाओगे। जिस तरह से फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर सेलर होते हैं, अपने सामान को इन प्लेटफॉर्म के जरिए बेचते हैं, ऐसा मार्केट प्लेस सरकार खुद बनाने जा रही है। अगस्त 2022 तक इसके लॉन्च होने की संभावना है। वह देखिए देश में पहली बार मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की भी शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई। चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार नवाचार लाने को लेकर सरकार का ये अच्छा कदम है। मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन का मकसद ये होगा कि छात्रों तक नई चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सकीय उपचार के नवीनतम तकनीक, टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत कराया जाए। अच्छा वहीं देखिए हरियाणा राज्य में दुकान विशेष से ड्रेस और कॉपी किताबों की खरीद के लिए अब बाध्य नहीं कर सकेंगे प्राइवेट स्कूल। इस तरह का सख्त आदेश जारी कर दिया सरकार ने। यानी कि अब प्राइवेट स्कूल आपको ये नहीं कहेंगे कि आपको इसी दुकान से किताबें खरीदनी या ड्रेस खरीदनी अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ये स्कूल
स्कूल वाले बीच में कमीशन वगैरह रखते हैं, इसलिए ये अपनी खुद की बताई दुकान से ही खरीदवाते हैं, तो अब आपके लिए जरूरी नहीं होगा। अच्छा वहीं देखिए, इस राज्य के कर्मचारियों को सीएम ने दिया तोहफा, वेतन वृद्धि के बाद खाते में आएंगे 10,000 भी। दरअसल हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी और राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने उनके वेतन में बढ़ोतरी की है और उसके बाद उनके खाते में कुल 5,000 रुपए अतिरिक्त आएंगे। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने ग्राउंड में चौकीदार, माली और स्वीपर की वेतन भी बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद अब उन्हें 10,000 रुपए तक वेतन मिलेगा। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं हरियाणा में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को भी अब इस पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। agriharyana.gov.in पर फार्मर्स को, किसानों को इसके लिए रजिस्टर करना होगा ताकि किसानों के लिए सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा मिल सके। साथ ही देखिए, पशुधन की खरीदारी के लिए किसानों को 0% पर ब्याज भी देगी मध्य प्रदेश सरकार। अगर आपको गाय भैंस खरीदनी है तो इसके लिए सरकार की तरफ से आपको 0% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। 2 लाख रुपए तक मिलेंगे। ये एमपी गवर्नमेंट की नई पहल है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में जो दोस्तों सरकार ने नई पॉलिसी जारी की है, उसके मुताबिक अब आने वाली कारों में कम से कम कितने एयरबैग होना जरूरी होगा। जो भविष्य में कार कंपनियां अपनी नई कारें लॉन्च करेगी, उनमें कम से कम कितने एयरबैग होना जरूरी होगा, कमेंट करके बताइए। सेफ्टी फीचर की वजह से सरकार ने इस तरह का नियम जारी किया था और मैंने आपको इससे संबंधित अपडेट बताया भी था। अगर आप रेगुलरली डीएलएस न्यूज के वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा, राइट। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।